हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है विभक्ति के नियम। ये देखिए मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है विभक्ति के नियम। इससे आपको सरलीफिकेशन में या फिर कैलकुलेशन में बहुत आसानी होगा और बहुत आप इसके माध्यम से स्पीड कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है सरलीफिकेशन। दो से विभक्ति का नियम। देखिए दो से विभक्ति का नियम। कोई दी गई संख्या दो से तभी विभक्त होगी जब इसके इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक हो। देखिए कोई दी गई संख्या दो से तभी विभक्त होगी जब उसका इकाई अंक मतलब लास्ट वाला अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये हो या सभी सम संख्या दो से विभक्त होगी। देखिए जितना भी सम या विषम ये तो दो से विभक्ति पे ही इसको बनाया गया। कौन सम है कौन विषम है, दो से डिवाइड करोगे तो विभक्त हो गया तो सम है। ये आप ये याद रख सकते हो। अब इसको देख लीजिए कैसे बनता है। यहाँ पे क्या है दो, देखिए लास्ट में देखिए क्या है 5, 2, 7, 9, 0। इसमें क्या है लास्ट में देखिए 0 है, लास्ट में 0 है। यहाँ लास्ट में क्या है 6 है, तो यानी कि ये भी दो से विभक्त हो जाएगा, ये भी दो से हो जाएगा। लेकिन ये वाला संख्या देखिए 5, 2, 7, 2, 1, लास्ट में 1 है, तो ये दो से विभक्त नहीं होगा। दो से विभक्ति का नियम है। ये तो खैर इजी था। चलिए आगे देखते हैं तीन से विभक्ति का नियम। तीन से विभक्ति का नियम। तीन से विभक्ति का नियम। कोई दी गई संख्या 3 से विभक्त होगी दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त हो। कहने का मतलब है कोई दी गई संख्या 3 से तभी विभक्त होगी जब उसके अंकों का योग, जो भी अंक है उसके अंकों का योग 3 से विभक्त हो। जैसे कि हम समझाते हैं, जैसे ये और ये दोनों माध्यम से हम समझाते हैं। जैसे 1 नंबर से समझाते हैं 6 + 7, ये जो अंक है सबको जोड़ देना है। 6 + 7 + 4 + 5 + 0 + 2, सबको अगर दी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सबको जोड़िए। 2, 0, 5, 7, 2 और 5 7, 7 और 4 11, 11 और 7 11 और 7 18, 18 और 6 हो गया 24। 24 क्या 3, अगर दी 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 से अगर दी डिवाइड करेंगे 8 या 24, यानी कि ये 3 से विभक्त हो रहा है। अगर दी सभी अंकों का योग कितना आ गया 24, यानी कि 24 को जब हम 3 से विभक्त करते हैं तो हो जाता है, यानी कि ये संख्या 3 से क्या हो जाएगा, ये विभक्त हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, इसमें अंकों का योग कितना आता है 9 + 8 + 6 + 3 + 3 + 6। अब इसको जोड़ते हैं 6 और 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 और 8 28, 26, 26 और 9, 26 और 9 हो गया 35, 26 और 9 हो गया 35। तो 35 क्या 3 से विभक्त हो रहा, 3 से इसको विभक्त करके देखिए, 3 से विभक्त करके देखिए, 3 एकाई 3, फिर 3 एका 3, यानी कि ये 3 से विभक्त नहीं हो रहा है। अगर 3 से ये विभक्त नहीं हुआ तो ये 3 से विभक्त नहीं होगा। अब इसको विभक्त करके देख लीजिएगा, ये 3 से विभक्त नहीं होगा। आगे देखते हैं सभी विभक्ति का नियम है। इसमें जितना भी बनता है उतना हम सारा बना के ले आए हैं। अब इसको अच्छे से देखिए, इससे बहुत आपको मैथमेटिक्स में स्पीड हो जाएगा। और विभक्ति वाला क्वेश्चन तो बहुत अधिक आता है। अब इसको जो ब्लैंक वाला क्वेश्चन रहता है उसमें भी रहता है, इससे क्वेश्चन भरपूर रहता है। और सबसे मेन इसका यूज मैथमेटिक्स में हर जगह, क्योंकि आप कैलकुलेशन जब करेंगे तो वहाँ पे इसका यूज बहुत अधिक कर सकते हैं। देखिए 9 से विभक्ति का नियम। कोई दी गई 9 और 3, देखिए 9 के बाद हम 4, 5, 6 ये सब नहीं ले आए, डायरेक्ट 9 ले आए 3 के बाद। इसलिए क्योंकि 3 और 9 का विभक्ति का नियम जो दोनों मिलता है, दोनों का रूल वापस में मिलता है, इसलिए 3 के बाद डायरेक्ट हम 9 को ले आए। उसके बाद फिर हम आगे बताएंगे। कोई दी गई संख्या 9 से तभी विभक्त होगी
जब इसके अंकों का योग 9 से, देखिए 3 में क्या था, 3 में था अंकों का योग 3 से विभक्त हो, और इसमें अंकों का योग 9 से विभक्त हो। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। 9 + 5 + 6 + 4 + 2 + 1। अब इसको देखते हैं, अब इसको जोड़ के देखते हैं। 1 2 3 और 4, 7 7 और 6, 7 6 13 और 5 18, 18 और 9, 18 9 हो गया 27। 27 को अगर दी हम 9 से डिवाइड करेंगे तो विभक्त हो जाएगा 9 तिया 27, यानी कि ये 9 से क्या हो गया, 9 से अगर दी डिवाइड हो गया तो ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा। कितना ही बड़ा संख्या रहे, सबको जोड़ के ऐसे करके देख लीजिए, ये हो जाएगा। और आगे देखिए एक दूसरा भी एग्जाम्पल लिए हुए हैं, दो एग्जाम्पल सब में लिए हुए हैं कि 6 में 3 भी लिए हुए हैं, उसमें 3 का ज़रूरत है इसलिए हम 3 ले लिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 7 + 6 + 4 + 5 + 8 + 9। अब इसको देखते हैं करके, 8 और 9 17 और 5 22 और 4 22 और 4 26 और 6 26 और 6 32 और 7 हो गया 39। अब 39 को अगर दी हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं होगा, अगर दी नहीं होगा तो ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये 9 से विभक्त पूरी संख्या को देखिएगा तो नहीं होगा। अगर दी एग्जाम्पल के लिए आप लेना चाहते हैं तो हम इसको प्रॉपर एक बार भागा करके भी दिखा देते हैं। आप इसको एक बार प्रॉपर भागा करके देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। और अभी सामने आप देख लीजिए, 9 5 6 4 2 1। आप इसको देख लीजिए, इसको 9 से भागा दे दीजिए, 9 एका 9। तो एकदम सिंपली अच्छे से आप इसको समझ लीजिए, कट गया उतरा 5, तो ये नहीं कटेगा तो यहाँ एक 0 ले लेंगे, तो यहाँ एक संख्या उतर जाएगा 6। तो 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54। अगर दी 54 अगर दी करते हैं तो बच गया 2, उतर गया 4, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, बच गया इधर 2 और 4 6, उसके बाद बच गया 2, तो 9 × 5 = 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54, 54, तो बच गया उधर 6 और 2 बच गया 8, और लास्ट में हो गया 1। अब इसको 9 बार करेंगे तो हो जाएगा 9 9 81। तो ये क्या हो गया, कट गया पूरी तरह कट गया। लेकिन अब ये वाला तो देखिए पूरी तरह कट गया, ये वाला इसको हम बताए थे, ये वाला फॉर्मूला से देखिए कट गया। अब इसी को हम दिखाते हैं, अब इसको मिटा देते हैं, अब इसको मिटा दे रहे हैं। अब इसको दिखाते हैं, ये 7 6 4 5 8 9। क्या यहाँ पे हम ये दिखाए हुए हैं कि ये 9 से नहीं कटता, तो इसको हम चेक कर लेते हैं क्या 9 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो 9 8 बार पढ़ेंगे, 8 9 72, 72 पढ़ें तो बच गया 4, उतर गया 4। अब 9 चौक 36, 9 9 चौक 36, 9 × 5 = 45, तो 4 बार ही पढ़ना है। 9 चौक 36, 36 चौक 2 में 6 चल गया, 8 8, 5 को उतार लिए, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं ताकि जगह कम है, 5 उतार लिए। 9 9 81, 81 बच गया 4, उतार लेते हैं 8 को। 9 चौक 36, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45 बच गया 3। अब उतार लेते हैं 9। अब इसको देखिए 9 से काटेंगे तो 9 चौक 36, और अगर दी आगे पढ़ देते हैं 9 × 5 = 45, यानी कि ये फिर पॉइंट में आ जाएगा। तो इसको देख लेते हैं, 9 चौक 36, 9 चौक 36 बच गया 3। अब इसको पॉइंट लेंगे तो यहाँ 0 आएगा। अब ऐसे करके, यानी कि ये पूरी नहीं कट रहा है, ये पूरी नहीं कटेगा। फिर अगर दी करेंगे, अगर दी 9 से लेते हैं तो देखिए पॉइंट में आ रहा है, इसलिए ये 9 से विभक्त नहीं हुआ, यानी कि जो हम फॉर्मूला बताएं उससे ये पूरा वेरीफाई कर रहा है। चलिए आगे बताते हैं 4 से विभक्ति का नियम। देखिए पहले बताएं 2, उसके बाद बताएं 3, उसके बाद 9, क्योंकि 3 और 9 दोनों में मिलता था। दोनों का क्या था
कि 3 से विभक्ति और 9 से विभक्ति में दोनों में अंकों का योग अगर दी 3 से कट रहा है तो 3 विभक्ति, अंकों का योग अगर दी 9 से कट रहा है तो 9 का विभक्ति। अब उसके बाद देखिए 4 ले आए, दोनों मिल रहा था इसलिए दोनों को एक साथ लिखे। उसके बाद अब 4 का विभक्ति को हम लोग देखेंगे। 4 का विभक्ति क्या दिया हुआ, दी गई। 4 की विभक्ति का नियम क्या है, दी गई संख्या 4 से तभी विभक्त होगी जब संख्या के लास्ट 2 अंक 4 से विभक्त हो। लास्ट 2 अंक यानी कि इसमें ये 4 से अगर विभक्त हो तो ही 4 होगा। तो देख लीजिए इसमें 4 से विभक्त जो लास्ट 2 अंक है 12 को 4 से करेंगे 3 बार में कट जाने की, ये 4 से विभक्त होगा। इसमें है 14 को अगर दी 4 से विभक्त करेंगे तो 4 से विभक्त होगा, नहीं होगा, यानी कि ये संख्या नहीं कटेगा। अब हर को अगर हम प्रूफ करके दिखाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, आप इसको एक बार देख लीजिएगा इसमें, या फिर अगर कहिएगा तो हम इसको दिखा देंगे। अब इसको चलिए एक देख लेते हैं और 6 7 9 5 1 2 ये है। अब देखते हैं इसको 4 से विभक्त करके, 4 कहाँ पढ़ते हैं, 4 1 4 तो बच गया 2 27 है। अब इसको पढ़ देंगे 8 चौक सॉरी इसको पढ़ेंगे 7 चौक 28, तो 7 नहीं 6 बार में पढ़ेंगे 24, तब इसको पढ़ेंगे 3 बच गया, अब 9। अब देखिए 9 चौक 36, थोड़ा स्पीड हम कर रहे हैं, 9 चौक 36 बच गया 3। अब उतार लेते हैं 5, तो 8 बार पढ़ेंगे 32 बच गया 3। अब एक कर लेते हैं 7 चौक 28, कितना बचा 3, उसके बाद 2 यानी कि 8 चौक 32। देखिए ये क्या हो गया, पूरी कट गया, ये वाला पूरी कट गया, लेकिन ये वाला नहीं कटेगा। अभी देख लीजिएगा ये वाला नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में इसका लास्ट देखिए इस तरह क्या हो जाता है कि जब आप सिंप्लीफाई कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं या फिर सिंप्लीफाई आपको करने देता है, अब जब आप इसको बनाने लगते हैं कोई क्वेश्चन तो उसमें आपको इजी हो जाता है समझने में कि कौन कटेगा और कौन नहीं कटेगा। देखिए 5 3 8 6 1 4। अब देखिए इसको 4 से काटते हैं, 4 1 4 1, 3 को ले आए और 4 3 12 1, 8 को ले आए, 4 चौक 16 बच गया 2, 6 को ले आए, 6 बार पढ़ेंगे 6 चौक 24 बच गया 2, 1 को ले आए, 5 बार पढ़ेंगे बच गया 5 चौक 20 बच गया 1, उसके बाद चौक 2। यही लास्ट देखिए, लास्ट आते आते देखिए यहाँ भी चौक 2 आ गया, तो यही देखिए अब इसको 4 से काटिए नहीं कटेगा, 4 से काटेंगे 4 3 12, देखिए 2 बच गया, फिर पॉइंट हमको लेना पड़ जाएगा, 4 से 3 छोटा हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, पॉइंट लेना पड़ जाएगा, इसीलिए पूर्ण रूप से ये विभक्त नहीं होता है। तो आप इसको ऐसे करके देख लीजिए। देखिए दोनों में हम आपको प्रूव करके भी दिखाएं कि ये जो फॉर्मूला है ये पूरी तरह सच है, और ये सिर्फ बुक से फॉर्मूला लिया गया होगा, कोई ऐसे नहीं कि इसमें बहुत सारे रिसर्च के बाद फॉर्मूला बनाया गया होगा और हम बुक से आपको लिख के दिखा रहे हैं। अब देखिए आगे क्या है, आगे है 8 से विभक्ति का नियम। देखिए 4 के बाद हम 8 से इसीलिए लियो क्योंकि 4 और 8 दोनों का मिलता है। कोई दी गई संख्या 8 से तभी विभक्त होगी जब इसके लास्ट 3 अंक 8 से विभक्त हो, और 4 वाला में क्या था, लास्ट 2 अंक था और इसमें लास्ट 3 अंक है, यानी कि इसमें यहाँ तक लेना है। अगर दी हम ले लेते हैं तो इसको अगर दी 8 से ले लेते हैं तो क्या ये विभक्त हो रहा है, लास्ट का 3 अंक या 8 से विभक्त हो तो ले लेते, चलिए देख लेते हैं। 8 चौक 32, 8 पंचे 40, तो 4 बार ही पढ़ते हैं, 8 चौक 32। इसको ऐसे लिख लेते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। 8 चौक 32, 8 चौक 32 बच गया 4, उसके बाद हो गया 8 पंचे 40। देखिए लास्ट का 2-3 डिजिट अगर दी कट रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। और इसमें देखिए लास्ट का देखिए 3 डिजिट कट रहा है, लास्ट का 3 डिजिट हो गया 162। क्या
इसको साइड में लिखते हैं, आपको थोड़ा समझने में सुविधा हो जाएगा। लास्ट का 3 डिजिट जो है अगर दी 8 से कटेगा, 8 से कटेगा तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, दोनों खत्म हो गया, बच गया 2। अब इसको क्या करना होगा, पॉइंट लेना हो जाएगा, इसीलिए ये नहीं कटेगा, इसलिए हम इसको लिखे हुए कि नहीं कटेगा। इसमें हम 2 तरह का एग्जाम्पल लिए, जो कट जाएगा और एक नहीं कटेगा। इस तरह का हम सबों में एग्जाम्पल लिए हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं 8 का। उसके बाद 8 के बाद है 5 का। 5 का विभक्ति का नियम, ये भी बहुत ईजी है। देखिए अगर आप इसको रिलेट करके देखिएगा तो बहुत ईजी हो जाएगा। और देखिए 5 का विभक्ति का नियम क्या है। 5 के विभक्ति का नियम, कोई दी गई संख्या 5 से तभी विभक्त होगी जब इसके इकाई अंक 0 अथवा 5 हो। कोई भी संख्या में आप देख लीजिए, अगर दी उसका इकाई अंक 5 हो, 0 हो, क्या लिखे हुए हैं 0 अथवा 5 हो। देखिए यहाँ क्या अंक 5 है यानी कि ये कट जाएगा, इकाई के अंक 0 यानी कि ये कट जाएगा। उसके बाद कोई भी संख्या लास्ट में इकाई अंक हो वो 5 से नहीं कटेगा, यानी कि ये लास्ट में 2 है, कटेगा क्या, बिल्कुल नहीं, ये नहीं कटेगा और बाकी ये दोनों कट जाएगा। 5 से विभक्ति का नियम है। उसके बाद और एक बचा है 11 से विभक्ति का नियम। जितना बनता है उतना हम आपको दिखा रहे हैं। 11 से विभक्ति का नियम देखिए क्या है। 11 से विभक्ति के नियम, इसको एकदम गौर से समझिएगा। यही एक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी सब बहुत ईजी था। इसी को अगर दिया, ये भी डिफिकल्ट कुछ नहीं है। आप अगर इसको अच्छे से समझ लेंगे तो इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप इसको देखिए, इसको भी हम बहुत ही इजी तरीके से समझा देंगे। देखिए कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जब इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो अथवा 11 से विभक्त हो। अगर दी 0, अगर दी दोनों का अंतर देखेंगे, अगर दी वो 0 हो जाए तो वो 11 से विभक्त होगा, अथवा ये 11 से विभक्त हो, अथवा जो अंतर आ जाएगा वो अंतर अगर दी 11 से विभक्त हो जाएगा तो वो 11 से विभक्त होने वाला संख्या हो जाएगा, कितना बड़ा संख्या हो। तो अब इसको चलिए, इसको हम एक बार वेरीफाई करके देखते हैं। अब एक एग्जाम्पल लिए हुए, 2 एग्जाम्पल लिए हुए, दोनों को एक बार इसके देखिए। अभी तो उतना समझ में आया नहीं होगा, लेकिन जब इसको हम बताएंगे तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कहा हुआ, कोई दी गई संख्या तभी 11 से विभक्त होगी जब इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थान, देखिए ये हुआ विषम, ये हो गया सम, ये हो गया सम। तो सम पहले लेते हैं एक बार, ये इसके स्थानों का अंक देखिए 5 + 1 + 3 माइनस, इसको ले लेना है। और कह रहा है विषम स्थानों का अंकों का योग, यानी कि 2, 0, 6 और 1, यानी कि 2, 0, 6 और 1, इसका अंकों का अंतर, ये जो अंक जब जोड़ देंगे अब इसका अंतर निकालना। ये देखिए लिखा हुआ है, कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जब इकाई से दाईं ओर होगा, माने इकाई मैंने बाईं ओर से देखना, ये गलती थोड़ा लिख दी है। इकाई बाईं ओर से होगा, बाईं ओर से जब चलेंगे ये हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग अंतर अगर दी 0 हो जाता है अथवा 11 से विभक्त होने वाला हो जाता है तो वो संख्या 11 से विभक्त होगा। अब देखिए 5 और 1 6, 5, देखिए अब इसको जोड़ दीजिए, 5, 1 6 और 3 9, अब माइनस कलर लेते हैं दूसरा, 2 और 6, 8 और 1 9। देखिए दोनों को अगर दी जोड़ देते हैं और दोनों को अगर दी माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि ये संख्या क्या हो जाएगा 11 से
पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिए। 13, अब इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिए, क्या ये 11 से विभक्त हो रहा है? 13, 61, 052। अब इसको 11 से थोड़ा सा विभक्त करके देखते हैं। 11 कहाँ है? 11 बच गया 2, 6, 11 दूनी 22 बच गया 4, 1, 11 तिया, यहाँ पे लिख रहे हैं 11 तिया 33 बच गया 8, 11 सत्ते 77 बच गया 3, 11 तिया 33 बच गया 2 और लास्ट में उतार दिए 2, हो गया 22, 11 दूनी 22, यानी कि ये पूरी तरह 11 से कट गया। अब इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए ये जो लिखा हुआ है इसे क्या हो जाएगा? अभी तो आपको 11 वाला में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन जब आप इसको बना लेंगे ना, एक दो बार जब क्वेश्चन एक दो बार बन जाएगा, आप फिर एक दो बार जब इसको रिपीट कर लेंगे तो आपको बहुत ही ईजी लगने लगेगा। आगे देखते हैं ई वाला में, इसमें क्या है, क्या ई वाला कटता है? तो वही सम और विषम वाला का देखते हैं। पहले देखते हैं ये सम, देखिए एक इसका अंतर, और फिर से देखेंगे हम लोग, इसका अंतर देखेंगे। क्या दोनों का अंतर 0 या फिर 11 से विभक्त होने वाला होता है, इसको चेक करेंगे। तो 9 + 4 + 8 + 1 अंतर देखेंगे। 5 + 1 + 6 + 0। अब इसको देखिए, अब इसको करके देखते हैं। 8 और 1 9 और 4 9 और 4 13 13 और 9 13 और 9 हो गया 22। अंतर देखते हैं। 6 और 1 7 7 और 5 7 और 5 12 7 और 5 12। तो इसका अंतर कितना हो गया? अंतर 10। अब देखिए ये नहीं तो 0 हुआ, ये नहीं तो 0 हुआ, और नहीं 11 से विभक्त होने वाला हुआ, नहीं 11 से विभक्त होने वाला हुआ, यानी कि ये संख्या जो है ये 11 से नहीं कटेगा। आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, आप इसको एक बार चेक करके देख लीजिएगा, नहीं कटेगा। आगे देखते हैं सअभाज्य संख्या, यही क्लास है। सअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर किसको कहते हैं? तो दो प्राकृत संख्याएं ये तथा बी तभी सअभाज्य कहलाएंगी जबकि उनका HCF ही एक हो। कहने का मतलब सअभाज्य संख्या किसको कहता है? तो ये तो हम लोग 2 3 4 3 ऐसे तो हम लोग याद नहीं रख सकते। तो अगर दी HCF अगर दी एक आ जाए कोई भी संख्या का, तो उसका अभाज्य, उसको सअभाज्य कहेंगे, को प्राइम नंबर उसको कहेंगे। जैसे कि 2 और 3, अगर दी 2 और 3 को देखते हैं तो 2 से अगर दी 3 को काटेंगे तो एक बार में 2 1, अभी क्या हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे HCF ऐसे निकाला जाता है। अब इसको करेंगे 2 बार में, तो यानी कि इसको काटा कौन? 1, तो इसका HCF क्या हो गया? HCF ऐसे ही निकालता है ना, तो HCF इसका हो गया 1। अब इसमें किसी का भी HCF निकालिए, इसका सबका HCF 1 आएगा। तो अगर दी HCF 1 है तो वो उसको सअभाज्य संख्या कहेंगे। चलिए धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।